अर्जुन ने जब दिल्ली के बाहरी इलाके में पुराना मकान खरीदा तो सब ने कहा, इतना सस्ता क्यों मिला? उसने हंसकर टाल दिया। पहले ही दिन बगीचे में गड्ढा खोदते वक्त मजदूर की कुदाल किसी चीज से टकराई। धातु की आवाज। अर्जुन ने झुककर देखा, मिट्टी में दबा एक पुराना टिन का डब्बा। डब्बे में एक डायरी थी। पीले पन्नों पर लिखा था 1995, मीरा वर्मा। पहली एंट्री पढ़ते ही अर्जुन का खून जम गया। आज फिर सुनाई दिया, दीवारों के पीछे से कोई खरोंचता है। रोहन कहता है मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ कुछ है। अगले पन्ने पर रोहन ने तहखाने में जाने से मना किया। क्यों? वो क्या छुपा रहा है? फिर मुझे सच पता चल गया, इस घर के नीचे मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। आखिरी एंट्री अधूरी थी, खून के धब्बों से सनी। अर्जुन ने पड़ोसी बूढ़े से पूछा। बुजुर्ग की आंखों में डर तैरने लगा। 1995 में यहाँ एक जोड़ा रहता था। पत्नी लापता हो गई। पति ने कहा वो भाग गई। पुलिस को कुछ नहीं मिला। वो आदमी 2 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से मर गया। रोहन वर्मा? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग सन रह गया। तुम्हें कैसे पता? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। तहखाने से आवाज़ें आ रही थीं, खरोंचने की आवाज़। सुबह उसने तहखाने की दीवार तोड़ी। अंदर एक छुपा हुआ कमरा और उसमें एक कंकाल जंजीरों में जकड़ा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था रोहन। पुलिस बुलाई गई। डीएनए टेस्ट हुआ। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर की आवाज़ कांप रही थी। ये कंकाल रोहन वर्मा का है, लेकिन मीरा वर्मा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आखिरी पन्ना पलटा जो उसने पहले नहीं देखा था। उस पर ताज़ी स्याही से लिखा था, शुक्रिया अर्जुन, आखिरकार किसी ने सच ढूंढ ही लिया। अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन कोई तो चाहिए इस घर में रहने के लिए, हमेशा। डायरी अर्जुन के हाथ से गिर गई। पीछे से दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज़ आई। क्लिक। तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल पकड़ा, खींचा, धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो चिल्लाया, खोलो, कोई है, हेल्प! एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, लंबे काले बाल, चेहरा पीला, आंखें खाली। स्वागत है अर्जुन तुम्हारे नए घर में। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। 6 महीने बाद उस घर के सामने फिर से एक बोर्ड लगा, फॉर सेल। कीमत फिर से बहुत कम थी। और अगर आप और ऐसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर घर में एक राज छुपा होता है और अगला राज हमारे पास हो सकता है।